क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, स्टॉक, शेयर, म्यूचुअल फंड, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, इन सभी चीजों से इंडिया के लोग आज के टाइम पे लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आखिर कैसे, और आखिर हम लोग इन चीजों से कैसे पैसे कमा सकते हैं? इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में ये मेरी गारंटी है कि आप इस वीडियो को देखकर ऑनलाइन अर्निंग करना बहुत इजीली सीख जाओगे। और आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हमारे पास पैसा नहीं है स्टॉक में लगाने के लिए तो क्या हम फिर भी पैसा कमा सकते हैं? तो देखो, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे ही 3-4 स्किल बताने वाला हूं जिसमें आप बिना पैसा इन्वेस्ट करे आप वहां से अच्छा खासा मनी जनरेट कर सकते हो। बस उन स्किल्स को सीखने में आपको 1 से 2 महीने लगेंगे, उसके बाद आप अच्छा खासा पैसा उन स्किल से जनरेट कर पाओगे। सच में बोल रहा हूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केटिंग की। देखो, शेयर मार्केटिंग ना आज के टाइम पे एक ऐसी चीज बन गई है ना, जिसकी वजह से आप आज के टाइम पे अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। बट आखिर ये है क्या? आइए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लो फ्रेंड्स, एक कंपनी है और उसके एक शेयर की कीमत है 196 रुपए, और उस कंपनी का ना मैंने एक शेयर खरीद लिया 196 रुपए देके, और थोड़े दिन बाद उस कंपनी का शेयर जो था वो 196 रुपए से 198 रुपए तक आ गया। मतलब उस कंपनी का शेयर लेने में मुझे 2 रुपए का फायदा हो गया। अब मान लो मैंने उस कंपनी का एक शेयर ना लेते हुए 1 लाख शेयर लिए होते, तो मतलब मान लो अगर मैंने उस कंपनी के 1 लाख शेयर लिए होते ना, तो मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता। मतलब देखो, शेयर मार्केटिंग का खेल यह है ना कि आपको अपनी तरफ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी, और जितना आप कम पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको कम पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल की मदद से हमने ये जाना कि 196 का शेयर लेने में हमें 2 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन अगर मैंने वही शेयर 1 लाख लिए हुए होते तो मुझे 2 लाख रुपए का फायदा होता। मतलब जितनी बड़ी क्वांटिटी में लोगे उतना ही बड़ा प्रॉफिट भी आपको होगा। लेकिन रुको रुको रुको, अब ये सुनने में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन लॉस भी तो होता है। अब इसके लॉस को भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो फ्रेंड्स, एक कंपनी का शेयर है वो 200 रुपए का है। अब मैंने उस कंपनी का एक शेयर खरीद लिया 200 रुपए देके, लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन बाद उस कंपनी का शेयर 200 रुपए से 2 रुपए में पहुंच गया। अब इस कंडीशन में मुझे 198 रुपीज का लॉस हो गया। अब मान लो मैंने उस कंपनी का एक शेयर ना लेते हुए 1 लाख शेयर लिए होते तो मुझे कितना ज्यादा लॉस हो जाता। तो देखो, हाँ, रियलिटी तो यह है कि इसमें आपका रिस्क तो है, बट देखो ना, एक्चुअल में ये रिस्क वाले खेल उन लोगों के साथ नहीं चलते हैं जो कि दिमाग से खेलते हैं। अब देखो, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको शेयर के बारे में बिल्कुल भी यार नॉलेज नहीं है, वो बंदा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे रहा है, तो यार उसके तो लॉस ही होंगे ना पैसे। अब एक बंदे को 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और एक बंदे को 1 दिन का एक्सपीरियंस है, तो भाई पैसे कौन जनरेट करेगा, 4-5 साल वाला या 1 दिन वाला? तो देखो, इसका बेसिक कंक्लूजन तो यह है कि अगर आपको शेयर मार्केटिंग में आना है तो आपको नॉलेज तो चाहिए ही। अब देखो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यार शेयर मार्केट एक बहुत बेकार चीज है। आज के टाइम पे ना शेयर मार्केट से लिटरली लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, और आप भी कमा सकते हो, बट आपके नॉलेज की उसमें जरूरत पड़ेगी। बट क्या ये स्टूडेंट्स के लिए सही है? देखो, स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो इन एक्सपेक्टेशन कि आपका पैसा डबल हो जाएगा या आपका पैसा बनेगा। तो देखो यारो, आप जिस लाइफ के मोड में अभी हो ना, आप जितना टाइम स्टॉक मार्केट को दोगे ना, तो आपका उतना टाइम क्रिएट होगा। आपने टाइम दिया स्टॉक मार्केटिंग को और आपने वहां से 500-600 रुपए जनरेट कर भी लिए, लेकिन क्या इस एज ग्रुप में आपका स्टॉक मार्केटिंग को टाइम देना वर्थली भी है? देखो, ये बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि यार इस वीडियो को वही बंदा देख रहा है जो एक्चुअल में पैसा कमाना चाहता है, और या तो वो बंदा फाइनेंशियल वीक है, वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता है। तो देखो भाई लोग, अगर आप इस कैटेगरी के बंदे हो तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि यार इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए यार। मतलब अगर आप कम अमाउंट में पैसा लगाओगे ना, तो आपका पैसा कहां बन जाएगा यार। देखो, अगर आप एक ऐसे घर से आते हो ना जहां पैसा इन चीजों में डालना अलाउ नहीं होता है, या फिर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, या आपको नॉलेज नहीं है, तो इन चीजों को मत करो। या फिर अगर आप फाइनेंशियल ही वीक क्यों ना हो, इन चीजों को मत करो। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, ट्रेडिंग करने के लिए आपको पैसा बहुत चाहिए।
और अभी ना मैंने आपको वही एग्जांपल दिया, मैंने 196 रुपए का एक शेयर खरीदा और वो बाद में 198 रुपए का हो गया और वहां पे मुझे प्रॉफिट हुआ सिर्फ 2 रुपए का। लेकिन अगर मैं बड़ी क्वांटिटी में पैसा लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। बेसिकली अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना तो आपको बहुत पैसा चाहिए यार। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो मैं साफ मना करता हूं कि आप ऐसी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करो। उसके बदले ना आप एक ऐसी स्किल जनरेट कर सकते हो जिसकी वजह से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब स्किल सीखने में ना आपका कोई भी पैसा नहीं जाने वाला है। आप कोई भी स्किल फ्री में आज के टाइम पे सीख सकते हो। लेकिन अभी के टाइम पे हम ऐसी स्किल कौन सी सीख सकते हैं जिसकी वजह से हमारा पैसा अच्छा खासा जनरेट हो जाए, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। देखो आज के टाइम पे ना स्किल जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी फेवरेट स्किल है फ्रीलांसिंग। मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। देखो फ्रीलांसिंग में ना आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फोटो एडिटिंग कर सकते हो, वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और इसको करने के लिए ना आपको 1 से 2 महीने की प्रैक्टिस तो जरूर लगेगी। जैसे अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आपको 1-2 महीना उसको देना पड़ेगा। और फ्रीलांसिंग को सीखने के बाद ना ये मेरी गारंटी है कि आप 1 से 2 महीने में ही पैसा जनरेट करना शुरू कर दोगे। आपको बड़े से बड़े लोग हायर करेंगे अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए या अपनी फोटो को एडिट करने के लिए या फिर वेब डिजाइनिंग करने के लिए ही क्यों ना हो। और अगर आपको अभी के टाइम पे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग जैसी चीजें सीखनी है ना तो YouTube पे आप फ्री में सीख सकते हो यार। देखो फ्रीलांसिंग के अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में आपके सिर्फ कुछ ही रुपए जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 500 रुपए। और ये इन्वेस्टमेंट आपकी बेकार नहीं जाएगी, ये लाइफ टाइम तक चलेगी। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है ना, आपको एक बंदे का जो है वो प्रोडक्ट सेल करवाना पड़ता है और बीच का जो कमीशन होता है उस प्रोडक्ट का वो आपको मिल जाता है। जैसे मान लो मैंने किसी एक बंदे से आम खरीदा 30 रुपए का और मैंने दूसरे बंदे को वही आम 50 रुपए का बेच दिया, तो बीच में मुझे जो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो मेरे रुपए हो गए। अब बेसिकली इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। और अभी के टाइम पे ना ये एफिलिएट मार्केटिंग पूरी डिजिटल हो गई है और अभी के टाइम पे इस चीज से आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। और तीसरी चीज है अभी के टाइम पे अपना एक यूट्यूब चैनल खोलना। देखो आई नो आज के टाइम पे यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत है, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा टैलेंट है ना जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, आप YouTube चैनल खोल सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि इसमें काफी जल्दी सफलता मिल जाती है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और जब आपकी 1-2 वीडियो वायरल हो जाएगी तो आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। देखो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी चीज में डाउट है ना तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। आप वहां पे मुझे कॉल कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको खुद बता दूंगा। इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि वहां आपको लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। पर्सनली आप मुझसे खुद बात कर सकते हो, ठीक है। अब इतना सब कुछ कर ही दिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको रोज देखने के लिए मिल पाए। इस वीडियो का एम बस 1K लाइक है, आई होप आप हिट करवा दोगे। और जैसे ही 1K लाइक हिट होते हैं तो इस वीडियो का पार्ट 2 बनेगा जहां पे मैं खुद आपको ऑनलाइन अर्निंग करके दिखाऊंगा इन सभी चीजों से। तब तक के लिए फ्रेंड्स मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।